नमस्कार, मैं हूं अनुपम। खबर 1 मिनट के इस वक्त के बुलेटिन के साथ आइए देखते हैं 1 मिनट में पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण। आगरा के एक मंदिर में भगवान पर केक चढ़ाने से विवाद हो गया है। दरअसल सिकंदरा थाने के इंस्पेक्टर आनंद शाही का कल जन्मदिन था। इस दौरान उन्होंने कैलाश महादेव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। गर्भगृह में केक काटकर भगवान को चढ़ाया, जिसका हिंदूवादी संगठन ने विरोध किया है। उनका कहना है कि कोई भी केक बिना अंडे के नहीं बनता। ऐसे में कैलाश महादेव मंदिर के गर्भगृह में केक ले जाना हिंदू रीति रिवाज और परंपरा को आघात पहुँचाना है। हिंदूवादी संगठन ने इंस्पेक्टर से मामले में माफी मांगने की मांग की है। सिकंदरा के इंस्पेक्टर साहब ने जो केक कैलाश मंदिर भोले बाबा पे काट के गर्भगृह जहाँ पे जाना भी लोगों को 10 बजे सोचना होता है, उन्होंने वहाँ पे केक काटा है, केक खिला रहे हैं। वहीं हिंदू परिषद भारत ने इंस्पेक्टर से माफी मांगने को कहा है। हिंदू परिषद भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि इंस्पेक्टर अपने इस कृत्य के लिए माफी मांगे, वरना हिंदू परिषद भारत उनके खिलाफ मोर्चा खोलेगा। सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। अगर वो सार्वजनिक माफी नहीं मांगते हैं तो सिकंदरा इंस्पेक्टर के खिलाफ हम मोर्चा खोलेंगे। प्रयागराज की नैनी जेल में रक्षाबंधन की तैयारियां जोरों पर हैं। अमृत महोत्सव के तहत इस बार कारागार में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां कैदियों ने शुरू कर दी है। महिला बंदी पुरुष कैदियों को राखी बांधेंगी। महिला कैदियों ने अपने भाइयों के लिए राखी बनानी शुरू कर दी है। बंदियों की बनाई राखियां बाजारों में भी बिक रही हैं। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का त्योहार है। इस बार नैनी जेल में धूमधाम से रक्षाबंधन मनाया जाएगा। जेल को फूलों से सजाया जाएगा, रंगोली बनेगी। बाहर से आने वाली बहनों के लिए जेल में जलपान की व्यवस्था रखी जाएगी। बागपत की बेटी प्रीति ने भूटान में आयोजित इंटरनेशनल वुशु ओपन प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। भूटान के जॉर्जिया में आयोजित इंटरनेशनल वुशु प्रतियोगिता में किक बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर बागपत का नाम रोशन किया है। किसान परिवार से आने वाली प्रीति के मेडल जीतने से सरूरपुर गांव में खुशी की लहर है। सोमवार को अपने गांव पहुंची प्रीति का ग्रामीणों ने जमकर स्वागत किया और हौसला अफजाई की। इसके बाद गुफा वाले बाबा के मंदिर में दर्शन किया। प्रीति ने कहा कि इंजरी के बाद मैं खेली हूँ तो मेरा इंटरनेशनल में ये पहला मेडल है। गाँव में स्वागत हुआ, बहुत अच्छा लगा और हौसला बढ़ा। अब की बार गोल्ड ही लेकर आऊंगी। मैंने जॉर्जिया भूटामी में ओपन इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट हो रहा था, वहाँ पे मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। अच्छा, हाँ जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। इंजरी के बाद मैं बहुत टाइम के बाद खेल रही हूँ। मेरा पहला इंटरनेशनल था ये, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इंडिया में आए हो, कैसा स्वागत हुआ? बहुत जोरदार। आगरा में सीएम योगी ने हर घर तिरंगा जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाई, साथ ही मेट्रो के निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया। सीएम योगी ने आगरा में हर घर तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाई और सेल्फी पॉइंट का शुभारंभ किया। इस रैली में 75 गाड़ियां थी जिन पर तिरंगे लगे थे। ये रैली शहर में लोगों को हर घर तिरंगा अभियान के लिए जागरूक करेगी, जो आजादी के 75 साल पूरे होने पर शुरू किया गया है। देखिए, बुलेट सवार और भी बाइकों में सवार लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। घर घर तिरंगा अभियान की जागरूकता के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सीएम ने सेल्फी पॉइंट का शुभारंभ किया है। इस सेल्फी पॉइंट पर लोग अपनी सेल्फी लेकर आजादी के अमृत महोत्सव में अपनी सहभागिता दर्ज करा सकते हैं। सेल्फी पॉइंट के बाद सीएम मेट्रो डिपो पहुंचे और मेट्रो के कार्यों का निरीक्षण किया, पौधारोपण किया, साथ ही मेट्रो के मॉडल का वर्चुअल उद्घाटन किया। सीएम ने आगरा में आयोजित बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में भी शिरकत की। हर घर तिरंगा उत्सव के रंग में पूरा देश रंगा हुआ है। इसी बीच वाराणसी में छात्राओं ने छातों के ऊपर देश के प्रतीक चिन्हों को रंगों से उकेरा और महान विभूतियों के चित्र बनाए। छातों पर देश के प्रतीक चिन्हों को उकेर रही ये छात्राएं वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्रीय स्कूल की हैं। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी कर रही हैं और लोगों को अनोखे अंदाज में जागरूक कर रही हैं। छात्राओं ने छातों पर महात्मा गांधी, लक्ष्मीबाई और अशोक स्तंभ बनाया है। छाते में एक ट्रेडिशनल लुक देने की कोशिश की है, और क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने एक मुहिम चलाया है हर घर तिरंगा, तो उसको बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने इन छातों पे अपनी कलाकृतियों को उकेरा है।
छात्राओं का कहना है कि स्कूल के टीचर उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं। वहीं अम्ब्रेला पेंटिंग के जरिए छात्राओं ने हर घर तिरंगा अभियान में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। इसका दिन बहुत ज़्यादा खास है। ये सपनों था बच्चों का सपना था कई दिनों से कि हम अम्ब्रेला पेंटिंग का वर्कशॉप करें। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव प्रोग्राम के अंतर्गत जो हर घर तिरंगा मुहिम है अपने गवर्नमेंट का, उसके समर्थन में मानसून रंग मल्हार अम्ब्रेला पेंटिंग वर्कशॉप की प्लानिंग हुई है, जिसमें हमारे विद्यालय के लगभग 100 से ज़्यादा छात्रों ने अपने एक अम्ब्रेला को पेंट कर रहे हैं। जौनपुर में अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने उमाकांत यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। पूर्व सांसद उमाकांत यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पूर्व सांसद उमाकांत यादव जीआरपी सिपाही हत्याकांड में दोषी करार दिए गए थे। उनके अलावा 6 और लोग इस मामले में दोषी हैं। साल 1995 को 4 फरवरी को हुए जीआरपी सिपाही हत्याकांड को लेकर बीएसपी के पूर्व सांसद उमाकांत यादव समेत 7 आरोपी दोषी करार हुए हैं। इस हत्याकांड में पूर्व सांसद उमाकांत यादव समेत 7 लोग आरोपी बनाए गए थे। यह मामला रेयर से रेयरेस्ट है। लोक सेवक के कार्यों पे विरोध किया गया, मारा गया, ड्राइवर का बंद होना, किसी अच्छे अधिकारियों को सूचित न करना, क्योंकि आप विधायक थे, आपको ये सब सूचित करना चाहिए था। क्यों आप कानून अपने हाथ में लेकर के सब किया, ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। बता दें कि पूर्व सांसद उमाकांत यादव का ड्राइवर किसी रिश्तेदार को ट्रेन तक पहुंचाने गया था। इसी दौरान जीआरपी के सिपाही से उसकी अनबन हो गई थी। महिला से बदसलूकी मामले में आरोपी श्रीकांत त्यागी के घर पर नोएडा अथॉरिटी का बुलडोजर चला और अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। सबसे पहले श्रीकांत त्यागी के घर के बाहर बालकनी में बनाए गए महंगे टाइल्स को हथौड़े से तोड़ा गया, फिर दीवार को ढहा दिया गया। इसके बाद अवैध तरीके से बनाए गए कांच के शेड को जमींदोज कर दिया गया। जैसे ही अथॉरिटी का बुलडोजर त्यागी के बालकनी पर चला तो वहां मौजूद सोसाइटी के लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। लोगों ने मिठाइयां बांटी और खुशी का इजहार किया। ये जो अवैध चीज हो रही थी और उसके बाद काफी दादागिरी चल रही थी इनकी, ये पूरी बंद होनी चाहिए। इसका पूरा जो है तोड़फोड़ होनी चाहिए, जिससे ये सही मैसेज जाएगा किसी भी आदमी को कि ये दोबारा ऐसा ना हो। श्रीकांत त्यागी पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। 10 अगस्त को श्रीकांत त्यागी कोर्ट में सरेंडर कर सकता है। वहीं ओमैक्स सोसाइटी में कल हंगामा करने वाले 6 लोगों को कोर्ट में आज पेश किया गया। पेशी के बाद सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मंत्री राकेश सचान को कोर्ट ने अवैध असलाह रखने के मामले में 1 साल की सजा सुनाई है। मंत्री राकेश सचान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कोर्ट ने राकेश सचान को 1 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 1500 का जुर्माना भी लगाया गया है। राकेश सचान को अवैध असलाह रखने के मामले में सजा हुई है। बता दें कि राकेश सचान ने पहले से ही कोर्ट में बेल का एप्लीकेशन लगा रखा था, जिस पर कोर्ट ने बॉन्ड पर जमानत दे दी है। वहीं दूसरी तरफ राकेश सचान ने कहा है कि वो कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और कोर्ट के आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील करेंगे। ट्रायल में मुकदमा चल रहा था, कल तारीख थी हमारी। वकील साहब ने कहा था कि तारीख में आना है। मैं तारीख में 11 बजे पहुंच गया और 11 बजे में वहाँ पहुँचने के बाद ये था कि कुछ टाइम लगेगा, तो हमने कहा एग्जाम्पशन की, उन्होंने कहा हाजिरी माफ़ी की मैं तारीख दिए दे रहा हूँ, मेरे प्रोग्राम लगे थे। तो मैं वहाँ से करीब 12 बजे निकल आया। मैनपुरी में आपको बता दें कि ट्रक ने एसपी जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव की कार को टक्कर मार दी। आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैनपुरी में एक ट्रक ने समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव की कार को टक्कर मार दी और कार को करीब 200 मीटर दूर तक घसीटता चला गया। गाड़ी में एसपी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव अकेले थे। इस वीडियो में कई लोग भी ट्रक के पीछे दौड़ते दिख रहे हैं। काफी दूर जाने के बाद आखिरकार ट्रक रुकता है और उसके पीछे दौड़ रहे लोगों ने कार का दरवाजा खोला। यहाँ एक मोटरसाइकिल भी कार के आगे गिरी हुई नजर आती है। दरअसल एसपी जिला अध्यक्ष कार से करहल रोड पर अपने आवास की तरफ जा रहे थे। ये घटना मैनपुरी सदर कोतवाली के भदावर हाउस के सामने की है। हादसा होने के बाद एसपी जिला अध्यक्ष शिकायत दर्ज कराने मैनपुरी सदर कोतवाली पहुंचे। पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ में डबल मर्डर की वारदात से हड़कंप मच गया। बुजुर्ग महिला और उसकी नातिन की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई।
मेरठ में डबल मर्डर से सनसनी मची है। एक मकान में बुजुर्ग महिला और उसकी नातिन की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। हाई प्रोफाइल हत्याकांड की सूचना मिलते ही पुलिस के सीनियर अफसर मौके पर पहुंचे और पड़ताल शुरू कर दी। वारदात मेरठ के थाना नौचंदी इलाके के डी ब्लॉक में हुई है। यहाँ 60 साल की बुजुर्ग महिला अपनी 12 साल की नातिन के साथ घर में रहती थी। इस बच्ची के माँ बाप मेरठ में ही दूसरी जगह पर रहते हैं। मौके की पड़ताल से माना जा रहा है कि देर रात घर में कोई परिचित दाखिल हुआ। इसके बाद उसने दोनों की चाकू से गोद कर हत्या कर दी और फरार हो गया। हत्यारे की एंट्री घर के बैक डोर से हुई थी, क्योंकि फ्रंट डोर पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। इसमें कोई भी आता जाता नहीं दिख रहा है। पुलिस मौके पे पहुंची, यहाँ पे फॉरेंसिक टीम और अन्य टीमें भी यहाँ पे फील्ड यूनिट पहुंची हैं और वो घटनास्थल का निरीक्षण कर रही हैं। और इसमें जो पुलिस के द्वारा भी चीज़ों को पूछा जा रहा है, पूछताछ की जा रही है लोगों से और किस तरह घटना हुई है। और यहाँ पे जो उनके घर वाले हैं वो भी जस्ट अभी पहुँचे हैं, उनसे भी बातचीत की जा रही है। हाथरस में दंपति के मर्डर से सनसनी मची है। ज्ञात बदमाशों पर घर में घुसकर पति पत्नी की हत्या का आरोप है। हाथरस में पति और पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ज्ञात हमलावरों पर घर में घुसकर हत्या का आरोप है। सूचना पर पुलिस फोर्स घटनास्थल पर पहुंची। दंपति के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि नगला धनी गांव में 35 वर्षीय राजेश और उसकी पत्नी कुसुम की हत्या की गई है। दंपति के दाहिनी कनपट्टी पर गोली मारकर हत्या की गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। फिर उठी घर की गाँव से उठी जाई भैंस उठी परी का तो वो आई तो वो अगारू बढ़ती गई। हमने भैंस ना होती मतलब ये बात है 2 बजे की। यहाँ पे जो मतलब मेरे यहाँ पे पता नहीं कौन आया और मम्मी पापा को जो है गोली मार के चले गया। दोनों को यहाँ पे सिर पर मार रही थी, तो उनके दिक्कत। गाजीपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। 3 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गाजीपुर में पुलिस और गौ तस्कर के बीच एनकाउंटर हुआ। पुलिस को खबर मिली थी कि पिकअप में गौवंश की तस्करी की जा रही थी। इस दौरान भावरकोल के वीरपुर में पुलिस ने पिकअप को रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में गौ तस्कर को गोली लगी है। पुलिस ने घायल बदमाश समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। पिकअप में लदे 8 गौवंश, 2 तमंचा, कई कारतूस बरामद किया गया है। एनकाउंटर भावरकोल थाना क्षेत्र में हुआ है। अर्ली मॉर्निंग करीबन 3-3:30 बजे के आसपास भावरकोल पुलिस और एसओजी ने एक पिकअप को चेकिंग के दौरान रोकने की कोशिश की थी। पिकअप में सवार कुछ लोगों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा मुठभेड़ में एक व्यक्ति जो है वो घायल हुआ है। जो व्यक्ति घायल हुआ है उसका नाम अनीस खान उर्फ सोनू खान बताया जा रहा था। उसके ऊपर कुछ गैंगस्टर के अपराध और गोवध के अपराध जो है वो पंजीकृत है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं।